यस, मैं कंपनी सेक्रेटरी बन गया। अरे यार, ये तो बेकार प्रोफ़ेशन है। ना सैलरी ज़्यादा है, ना ही कोई ग्रोथ है। मैंने गलत चूज़ कर लिया ये प्रोफ़ेशन। क्या आप भी सोचते हो कि सीएस में पास होना इनफ है? बट द आंसर इज़ नो, बिकॉज़ कुछ स्किल है जो आपको साथ में होनी चाहिए। सीएस प्लस दीज़ स्किल आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी। So let's come to the main point. The first skill is communication skill. So the communication skill is the most necessary and mandatory skill because आपको डेली क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टर के साथ बैठना है मीटिंग में, उनको एक्सप्लेन करना है। सो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत नेसेसरी है। अगर आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपका जो प्रोफेशनल सीएस है वो भी आपको कुछ लाइफ में ऐड नहीं करेगा। आपको साथ में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो लॉ को पढ़ने के साथ भी आपको इक्वली ट्रीट करना है एज़ अ कम्युनिकेशन स्किल। इक्वली ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ पढ़ लिया, नहीं, आपको साथ में दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी से चाहे अभी आप सीएस कर रहे हो या सीएस बन गए हो, कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए। तो द सेकंड स्किल इज़ टाइम मैनेजमेंट। बच्चे फेल क्यों होते हैं? लैक ऑफ रिवीजन, मेनली लैक ऑफ रिवीजन बच्चे फेल होते हैं। तो बच्चे अगर टाइम मैच नहीं कर पाएंगे तो वो टाइम से रिवीजन कैसे करेंगे? तो टाइम मैच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं कहूँगा कि अभी से आप देखिए आपको 24 आवर्स में कहाँ टाइम जा रहा है, उसको सेव करिए। जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है उसको सेव करके फिर पढ़ने में इस्तेमाल करिए। अभी के लिए आपके सीएस ही आपके फोकस होना चाहिए। और अगर सीएस बन गए हो तो आपके जो वर्क है उस पर फोकस होना चाहिए, अदर थिंग चीज़ पे ना जाइए। थर्ड स्किल इज इंटरप्रिटेशन स्किल। एक्चुअली आप सिर्फ लॉ को पढ़ते हो बट लॉ को समझते नहीं हो कि लॉ जो बना हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या उसका मीनिंग एक्चुअली वो क्यों बना गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। आप सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट में पढ़ते हो कि हाँ एग्ज़ाम में ये आएगा क्वेश्चन, मैं पढ़ लूँगा, मैं याद कर लूँगा, लिख लूँगा। नहीं, सिर्फ इतना नहीं करना आपको, उसको इंटरप्रेट करना चाहिए आपको, ताकि समझ पाओ कि जो लॉ बना है उसका एक्चुअल वर्क क्या है इन द बिजनेस। सो करना क्या आपको, जब भी कोई लॉ पढ़ो उसको अच्छे से फोकस से पढ़ो कि उसमें लिखा क्या है, उसका एक्चुअली मीन क्या है और उसका बिहाइंड द रीज़न क्या है। एंड ये आपको ज़रूर हेल्पफुल करेगा आपके सीएस करियर में, बिकॉज लॉ तो सब पढ़ सकते हैं ना, लेकिन लॉ का जो रियल मीनिंग है, जो उसके पीछे का रीज़न है, वो कुछ ही बता पाते हैं कि ये लॉ आया बिजनेस में क्यों हेल्प कर रहा है, मेरे कैसे हेल्प करेगा। ये सिर्फ कुछ सीएस अच्छे बता पाते हैं, तो वो आपको बनना पड़ेगा। तो हमेशा लॉ को पढ़िए मत, उसको समझिए भी। सो वीडियो बस इतना ही रहेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये 3 स्किल बहुत नेसेसरी है। इसके बिना आप आगे कभी सीएस नहीं कर पाओगे। आई मीन इट कि ये सीएस में ऐसा मैंडेटरी नहीं बोला किसी ने, लेकिन ये ऐसा कंपल्सरी होता है, बिकॉज आपको जो जॉब करनी है या अपना फर्म खोलना है, कहीं कुछ भी करना है, तो सीएस के साथ में ये चीज़ तो मैंडेटरी ही है। तो प्लीज़ समझिए, और कुछ और पूछना आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।